हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका बाहर हो चुका है और इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई भी देश अमेरिका को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है और न ही उसे भरोसेमंद मानने का मन बना पा रहा है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि बांग्लादेश ने अपने चुनाव को एक तरीके से सर्वेक्षण कराने के लिए कई देशों को आमंत्रित किया, जिसमें भारत और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। लेकिन अमेरिका को आमंत्रण नहीं दिया गया और इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं लगातार ये दिखा रही हैं कि दुनिया ट्रंप से तंग आ चुकी है और उनसे छुटकारा चाहती है। इसी बीच 120 देशों के साथ भारत और फ्रांस ने मिलकर तगड़ा झटका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के भीतर जो माहौल बन रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि जर्मनी और फ्रांस एकजुट होकर अमेरिकी सेना का सामना करने की तैयारी में खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जे की जिद पर अड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर फ्रांस, जर्मनी और कनाडा ने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। फ्रांस की तरफ से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका यूरोप की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है तो पूरा यूरोप एकजुट होकर उसे धूल चटाने की कोशिश करेगा। जर्मनी भी बेहद आक्रामक मूड में आ चुका है। उधर कनाडा के ऐलान ने नया बवंडर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस जमीन पर अमेरिका नजर गड़ाए बैठा है, वहीं कनाडा ने कॉन्सुलेट खोलने का फैसला कर लिया है। यूरोप में बन रही स्थिति में साफ नजर आता है कि नाटो के भीतर सब कुछ वैसा नहीं रहने वाला और हालात तेजी से बदल रहे हैं। सभी जानते हैं कि यूरोप के कोने कोने में अमेरिका ने सैन्य बेस बना रखे हैं और अगर यूरोप का माथा ठनक गया तो अमेरिका को पूरे इलाके को खाली करना पड़ेगा और अपने सैनिकों के साथ वापस भागना पड़ेगा। इसी आक्रामक माहौल को देखते हुए अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकलती आक्रामक बोली साफ इशारा कर रही है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। और खास तौर पर जिस तरह से वेनेजुएला में किया गया कदम सामने आया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर भी भरोसे की जमीन लगातार खिसकती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत को दुनिया में अलग थलग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया, क्योंकि भारत की आर्थिक रफ्तार लगातार तूफान बनी हुई है और यूरोप समेत कई देश भारत के साथ ताबड़तोड़ एफटीए करते चले जा रहे हैं। इसी बीच जब अमेरिका लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अलग होता हुआ दिखाई देता है, तो दुनिया को साफ साफ नजर आने लगता है कि इस वक्त वास्तव में कौन अलग थलग पड़ता जा रहा है। और जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अवसर की स्थिति बन जाती है, क्योंकि भारत उस खाली जगह को महसूस कर सकता है जो अब उभर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के साथ साथ कूटनीति में भी भारत पहले ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखा चुका है और यही वजह है कि दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से सुनती है। यही कारण है कि भारत के एक बुलावे पर 120 देश एक साथ जुड़ते चले गए और इस पूरे मामले में आगे क्या तस्वीर निकलती है, ये समझना अभी बाकी है। उधर अमेरिका की स्थिति कुछ ऐसी बनती जा रही है मानो उसने संयुक्त राष्ट्र को पंगु बना दिया हो और खुद को ही नया संयुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया हो। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी सरकार संयुक्त राष्ट्र की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं दिखती और सुरक्षा परिषद हो या संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंच, अमेरिका बस एक ही लाइन दोहराता नजर आता है कि उसे केवल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है और यही बात बोलकर वो कहीं भी कुछ भी कर जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र चुपचाप तमाशा देखता रह जाता है। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया के भीतर एक उम्मीद धीरे धीरे आकार लेती दिखती है कि भारत जैसा देश आगे आए और यूरोप के साथ मिलकर तथा उन सभी देशों के साथ खड़ा होकर जो अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, दुनिया को एक नई दिशा देने की भूमिका निभाए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका एक साथ 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर कैसे हो रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर निकलने का फैसला किया है। इस सूची में भारत और फ्रांस की पहल से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। यह फैसला सीधे तौर पर अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाता है।
दुनिया जब जलवायु संकट और ऊर्जा असुरक्षा से जूझ रही है, तब अमेरिका का ये कदम वैश्विक सहयोग की रीढ़ पर चोट करता दिख रहा है। ये संदेश साफ है कि वॉशिंगटन अब वैश्विक जिम्मेदारियों से ज्यादा घरेलू फायदे को प्राथमिकता दे रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने मिलकर की थी। इस मंच का मकसद विकासशील देशों को सस्ती और स्वच्छ सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना रहा है। आज इस संगठन में 120 से अधिक देश जुड़े हैं। अमेरिका भी लंबे समय तक इसका हिस्सा रहा। अब अमेरिका का इससे हटना प्रतीकात्मक तौर पर बहुत बड़ा संकेत है। ये संकेत बताता है कि जलवायु नेतृत्व के मंच पर भारत और यूरोप आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका पीछे हट रहा है। भारत के लिए ये एक तरह से सॉफ्ट पावर की जीत भी मानी जा रही है। इस बात का मतलब यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोई सामान्य संगठन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक वैश्विक मंच है, जिसे वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने मिलकर इसलिए बनाया ताकि दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को महंगी कोयला और तेल आधारित ऊर्जा से बाहर निकाला जा सके। इस संगठन का फोकस उन देशों पर है जो सूरज की रोशनी से भरपूर हैं, लेकिन तकनीक और फंड की कमी के कारण सौर ऊर्जा का फायदा नहीं उठा पाते। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मॉडल यह है कि अमीर देश और संस्थाएं पैसा और टेक्नोलॉजी दें और विकासशील देश सस्ती साफ ऊर्जा अपनाएं। इसी वजह से 120 से ज्यादा देश इससे जुड़े, क्योंकि यह उन्हें ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती बिजली और पर्यावरण सुरक्षा तीनों देता है। अमेरिका भी लंबे समय तक इसका हिस्सा रहा, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसकी क्लाइमेट लीडरशिप और टेक्नोलॉजी कंपनियों को फायदा होगा। अब अमेरिका का इससे बाहर निकलना यह दिखाता है कि वो वैश्विक जलवायु नेतृत्व से पीछे हट रहा है, जबकि भारत इस मंच के जरिए खुद को क्लाइमेट लीडर के रूप में स्थापित कर चुका है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अमेरिका 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियों से अलग होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि ये संस्थाएं जरूरत से ज्यादा खर्चीली हैं और अमेरिकी हितों के अनुरूप काम नहीं कर रहीं। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिका अब उन्हीं वैश्विक मंचों में निवेश करेगा जहां सीधा फायदा दिखे। इस बयान में संप्रभुता और राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखा गया। इस फैसले के साथ अमेरिका ने UNFCCC से भी खुद को अलग कर लिया है। यही ढांचा आगे चलकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की नींव बना था। ट्रंप पहले भी जलवायु परिवर्तन पर सख्त बयान देते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका जैसे बड़े प्रदूषक देश की गैर मौजूदगी से वैश्विक जलवायु प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। दूसरी ओर भारत जैसे देशों के लिए यह मौका है कि वे नेतृत्व की खाली जगह को भरें। ये बात ऐसे समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिक चेतावनियों से ज्यादा आर्थिक और ऊर्जा राजनीति पर टिकी हुई है। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर लगाए जाने वाले नियम अमेरिका की इंडस्ट्री और नौकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी सोच के तहत वो तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के पास शेल ऑयल और नेचुरल गैस का विशाल भंडार है। तेल उत्पादन बढ़ाने से अमेरिका की ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत होती है, पेट्रोल सस्ता रहता है, महंगाई पर कंट्रोल दिखता है और घरेलू वोटर को यह संदेश जाता है कि सरकार उनकी जेब का ख्याल रख रही है। दूसरी तरफ विशेषज्ञ कहते हैं कि जब दुनिया कार्बन उत्सर्जन घटाने की कोशिश कर रही है, तब तेल उत्पादन बढ़ाना आग में घी डालने जैसा है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में है, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी या उल्टी दिशा में उठाए गए कदम वैश्विक जलवायु प्रयासों को कमजोर कर देते हैं। ट्रंप के लिए प्राथमिकता पर्यावरण नहीं, बल्कि तात्कालिक आर्थिक फायदा, राजनीतिक समर्थन और अमेरिका फर्स्ट का नैरेटिव है। यही वजह है कि एक तरफ वो जलवायु समझौतों से दूरी बना रहे हैं और दूसरी तरफ तेल उद्योग को खुली छूट दे रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझिए कि अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और कनाडा ने कैसे भौकाल मचा दिया है। तो यूरोप आज एक अजीब बेचैनी में है। बर्फ से ढकी ग्रीनलैंड की धरती अचानक दुनिया की सबसे गर्म जियोपॉलिटिकल जमीन बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकला एक विचार अब यूरोप के लिए सायरन बन चुका है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इसी बयान ने फ्रांस से लेकर जर्मनी तक हलचल पैदा कर दी है।
नाटो के भीतर दरार की आशंका गहरी हो गई है। यूरोप समझ चुका है कि यह सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि ताकत की राजनीति का इशारा है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क साफ है, ग्रीनलैंड अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रणनीतिक चाबी है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित ये द्वीप दशकों से अमेरिकी सैन्य योजना का हिस्सा रहा है। दरअसल ये बात असल में भूगोल और सैन्य तकनीक से जुड़ी है। ग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बिल्कुल ऐसे बैठा है जैसे दो महाद्वीपों के बीच चौकी हो। शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका को डर रहा है कि अगर रूस या कोई दुश्मन देश उत्तरी ध्रुव के रास्ते मिसाइल दागेगा तो वो सीधा अमेरिका की तरफ आएगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है और सबसे छोटा रास्ता आर्कटिक से होकर गुजरता है। इसी वजह से ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने बहुत पहले राडार स्टेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिए, ताकि मिसाइल लॉन्च होते ही सेकंडों में पता चल जाए और जवाबी मिसाइल दागी जा सके। इसे ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। दशकों से अमेरिका की सैन्य योजना में ग्रीनलैंड इसलिए शामिल रहा क्योंकि यहां बैठकर पूरे उत्तरी गोलार्ध पर नजर रखी जा सकती है, रूस की गतिविधियों पर भी और भविष्य में चीन जैसी ताकतों पर भी। सरल शब्दों में कहें तो ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए ताला नहीं, बल्कि दरवाजे की चाबी है। अगर यह हाथ से निकला तो अमेरिका को अपने आसमान की सुरक्षा में अंधापन महसूस होने लगेगा। ट्रंप का दावा है कि डेनमार्क इस द्वीप की सुरक्षा सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूसी और चीनी जहाज ग्रीनलैंड के आसपास मंडरा रहे हैं। डेनमार्क ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। समुद्री निगरानी आंकड़े भी ट्रंप के दावों का समर्थन नहीं करते। इसके बावजूद व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर चर्चा जारी है। फ्रांस और जर्मनी ने खुलकर कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कोई आक्रामक कदम उठाया तो यूरोप चुप नहीं बैठेगा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यूरोप अकेले नहीं, बल्कि एकजुट होकर प्रतिक्रिया देगा। जर्मनी ने भी डेनमार्क के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी बेचैनी का नतीजा है कि कनाडा खुलकर मैदान में उतर आया है। ओटावा ने साफ संकेत दे दिया है कि ग्रीनलैंड किसी एक ताकत की जागीर नहीं है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने ऐलान किया है कि वो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक का दौरा करेंगी और वहां कनाडा का कॉन्सुलेट खोला जाएगा। ये कदम सीधे तौर पर ट्रंप के दावों को चुनौती देता है। कनाडा ने संदेश साफ कर दिया है कि वो डेनमार्क की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ये फैसला रणनीतिक माना जा रहा है। कनाडा चाहता है कि ग्रीनलैंड के साथ उसके रिश्ते और मजबूत हों और वहां उसकी मौजूदगी औपचारिक रूप से दर्ज हो। ये कॉन्सुलेट सिर्फ एक दफ्तर नहीं होगा, बल्कि ये संकेत होगा कि आर्कटिक पर किसी एक देश का दबदबा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नाटो के भीतर भी ग्रीनलैंड को लेकर बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका, डेनमार्क और कनाडा तीनों नाटो सदस्य हैं। अगर ग्रीनलैंड पर दबाव बढ़ा तो नाटो की एकता पर सीधा असर पड़ेगा। ओटावा को आशंका है कि ग्रीनलैंड के बाद आर्कटिक के दूसरे रणनीतिक इलाके भी निशाने पर आ सकते हैं। इसी वजह से कनाडा पहले ही मोर्चा संभाल रहा है और अपने हितों की चौकसी बढ़ा चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद साफ शब्दों में कहा कि कनाडा डेनमार्क की संप्रभुता का हर हाल में समर्थन करेगा। ग्रीनलैंड इस समर्थन का अहम हिस्सा है। कार्नी ने यह भी कहा कि आर्कटिक की सुरक्षा दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। उधर यूरोप का संदेश सीधा है, ग्रीनलैंड किसी सौदे की चीज नहीं है, ये वहां के लोगों की जमीन है। व्हाइट हाउस कहता है कि सैन्य कार्रवाई प्राथमिक विकल्प नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने यूरोपीय नेताओं को भरोसा दिलाया कि ग्रीनलैंड पर हमला योजना का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि ग्रीनलैंड को खरीदने जैसे विकल्पों पर बातचीत हो रही है। यह दोहरा संदेश यूरोप की बेचैनी को और बढ़ा रहा है। हाल ही में वेनेजुएला में हुई अमेरिकी कार्रवाई ने डर को और गहरा कर दिया है। यूरोप को लगता है कि अगर वेनेजुएला संभव है तो ग्रीनलैंड पर भी दबाव बनाया जा सकता है। डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका से तत्काल बातचीत की मांग की है। डेनमार्क का कहना है कि बयानबाजी से हालात बिगड़ रहे हैं, अब शोर की जगह समझदारी भरी बातचीत की जरूरत है। ग्रीनलैंड नाटो का स्वतंत्र सदस्य नहीं है, मगर डेनमार्क की सदस्यता के कारण वो नाटो की सुरक्षा छतरी में आता है। महज 57,000 आबादी वाला ये द्वीप अब वैश्विक ताकतों के टकराव का केंद्र बन गया है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, ये खनिजों का भंडार है। ये चीन पर निर्भरता कम करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि आर्कटिक की ये ठंडी जमीन अब ठंडी जंग का मैदान बन रही है। रूस और चीन की मौजूदगी को लेकर डर दिखाया जा रहा है। यूरोप इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया नैरेटिव मानता है। दुनिया की नजरें अब इस बर्फीले मोड़ पर टिकी हैं, जहां एक गलत कदम नाटो की नींव हिला सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।